वेलकम टू यादव एकेडमी। और हमने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लासेस शुरू की हैं। तो जो मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर्स के, वो हम सीखेंगे। तो अभी ये चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, वो है हमारा संख्या पद्धति। तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सारे के सारे एक एक करके सीखेंगे। और जो वीडियो है वो रोज़ सुबह 7 बजे, जो वीडियोज़ हैं वो 7 बजे अपलोड हो जाएंगी। और जो दिन रहेगा उनका वो रहेगा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। तो हफ्ते में 3 बार, जो वीडियोज़ हैं मैथ के कॉन्सेप्ट की वो वाली आएंगी। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है। तो चैप्टर कर रहे थे हमारा, वो था अभी हमारा संख्या पद्धति। आप इससे देखते हैं। तो पिछली वाली वीडियोज़ में हमने क्रमागत संख्याओं का योग कर लिया था। तो इसमें जो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे। वर्गों का योग और घनों का योग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले जो एक क्वेश्चन था, एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था, वो देख लेते हैं। जैसे इसमें है कि जो 3 क्रमागत संख्याओं विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जिनमें कहा होगा कि क्रमागत विषम संख्याएं या क्रमागत सम संख्याएं या क्रमागत संख्याएं, तो उनका योग दिया रहेगा और ठीक बीच वाली या सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या में ज्ञात करनी होगी। तो इसमें क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं की हैं। तो जो क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं, तो वो हमारी पहली संख्या अगर अपने x मान ली, तो ये दूसरी होगी वो हो जाएगी x प्लस का 2, और जो तीसरी संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी x प्लस का 4। तो ये हमारी हो जाती है क्रमागत विषम संख्याएं। अगर क्रमागत सम संख्याओं की बात करता तो ये भी हमारी x प्लस 2 x प्लस 4 होती। और अगर कहता क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्याएं हो जाती है x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है। तो इसमें हमारा क्रमागत विषम संख्या है, तो x प्लस 2 और x प्लस 4 हमारी क्रमागत विषम संख्या हो जाएंगी। अब वो कह रहा है इनका योग है 51 और विषम संख्या में ज्ञात करनी है। तो जैसे जितनी भी ऐसी क्वेश्चन आएंगे तो इनका योग दिया है, तो इनका योग हमारा हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर में हमारा आ जाएगा 51। ठीक है। जोड़ देंगे तो ये 3x प्लस 6 बराबर 51 आ गया। 6 यहाँ पे ले आएंगे, घटा देंगे, तो 3x बराबर हमारा आ जाएगा 45। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 15। x 15 आ गया। बीच वाली संख्या उसने पूछी है, तो बीच वाली संख्या है हमारी x प्लस 2, यानी कि 15 प्लस का 2, तो ये हमारी आ जाएगी 17। ठीक है। तो ये आ जाता है इस तरीके, सम संख्या या विषम संख्या की कहेगा क्रमागत संख्याओं का योग। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब क्रमागत संख्याओं के वर्गों के योग पे आते हैं। तो इसमें क्या है, टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला हमारा है जैसे क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग देखते हैं। तो अगर हमसे कह रहा है वो क्रमागत संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है, तो वो हमारा होता है, अगर क्रमागत संख्याएं दी हैं तो उनका योग होता है हमारा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और बटे में 6। तो जो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग होता है वो होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। यहाँ पे जो योग निकलता है वो हमारा एक से जितनी भी संख्याएं दी हो, जैसे एक के बाद जितनी भी संख्याओं का योग दिया हो, तो वो रहता है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो जो योग निकलता है वो एक से निकलता है, यानी कि एक के स्क्वायर से, एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेके n तक का स्क्वायर। तो इसका योग होता है हमारा n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या है, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेके हमारा 10 तक का स्क्वायर है। तो जो इसका योग होगा वो हमारा हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे में 6। ठीक है। तो ये इसका योग हो जाएगा। और n का जो मान होगा वो है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणे n प्लस 1 यानी कि 10 प्लस का 1, और ये हमारा 2n, तो 2 गुणे 10 प्लस 1 और बटे में हमारा 6। सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा,
ये 10 दूनी 20 और 1 21/6 हो जाएगा। ये 5 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 और 5 का 55 गुणे 7। तो ये 55 और 7 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 385। ठीक है, तो जो योग है इसका 1 से लेके 10 तक का वो हमारा आ जाएगा 385। एक इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद दूसरे तरीके पे आते हैं। ये हमारा जो योग है वो रहता है हमारा 1 से लेके n तक का, लेकिन अगर मान लो हमें n के बदतर कोई और संख्या दे दी, जैसे हमसे कह दिया कि उसने दिया 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर से लेके अब कह रहा है वो n के स्क्वायर तक निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 1 के स्क्वायर से n के स्क्वायर तक का योग निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर दूसरी बार में ये 20 तक का है, यानी कि 20 के स्क्वायर से दिया है, या फिर इसे 21 के स्क्वायर से कर लेते। जैसे मान लो इसमें हमें 21 के स्क्वायर से n के स्क्वायर तक दिया है, तो फिर दूसरी वाली में हम 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर का योग निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा तो 1 से लेके n तक के स्क्वायर में से अगर हम 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर घटा देंगे तो ये हमारा 21 से लेके n तक का स्क्वायर बचेगा। तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो 1 से n तक का स्क्वायर तो हमारा इसी तरीके से आ जाएगा n + 1 और 2n + 1/6, और इसमें हो जाएगा हमारा 20 तक का, तो n की जगह 20 ले लेंगे। दोनों के दोनों हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसमें क्या दिया है, हमें 11 से लेके 20 तक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से लेके 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेके 20 तक के स्क्वायर का योग निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा n + 1 और 2n + 1। 1 से लेके कितनी n तक का योग होता है n + 1/2n + 1/6 होता है। तो इसकी n की प्लेस पे 20 रख लेंगे, तो ये 20 गुणे n + 1 20 और 1 21 हो जाएगा, और 20 दूनी 40 और 1 41/6 हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे तो ये 10 और ये हमारा 3 से कट जाएगा 7 बार में। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 2870। ठीक है, तो 1 से 20 तक का योग आ गया 2870, और इसके बाद हम 1 से 10 तक का योग निकाल लेंगे पहले। तो जो 1 से 10 तक का योग है तो वो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था इसमें, तो ये हमारा था 385। तो 1 से जो 10 तक का योग है वो हमारा आ जाएगा 385। अब 11 से लेके 20 तक का योग चाहिए, तो जो 11 के स्क्वायर से लेके जो 20 तक के स्क्वायर का योग है वो हमारा हो जाएगा 1 के स्क्वायर से 20 तक का स्क्वायर का योग, और माइनस का 1 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर तक का योग, ये हो जाएगा। तो 1 से 20 तक का योग है वो है 2870, और ये हमारा 385। घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 8 4, तो ये आ जाएगा 2485। तो इसका आ जाएगा हमारा 2485। अब ये हमारे दो तरीके के सवाल हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हमसे पूछ रहा है वो, ये तो थे क्रमागत संख्याओं के योग, यानी कि इनमें संख्याएं थी 1 2 3 से लेके लगातार वाली। अगर वो कहे क्रमागत सम संख्याओं का योग, उसने कहा मान लो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो जो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा, तो क्रमागत सम संख्या यानी कि जो 2 से n तक क्रमागत संख्याओं क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो हमारा होता है n + 1 और n + 2/6। ठीक है, तो जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं 2 से लेके n तक की, उनके वर्गों का जो योग होता है वो होता है n + 1 और n + 2/6। ठीक है, तो ये होता है 1 से n तक क्रमागत विषम संख्याओं के सम संख्याओं के वर्गों का योग।
तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे इसमें दिया है हमारा 2, 4, 6, 8 से लेके 20 तक का, तो जो इसका योग होगा वो हो जाएगा n+1 और n+2 बटे में 6। तो n है 20 और 1 21 हो जाएगा, और 20 और 2 ये हमारा हो जाएगा 22 बटे में आ जाएगा 6। तो ये 10, ये 3 से 1 कट जाएगा 7 बार में, तो ये 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 1540। तो जो 2 से लेके 20 तक का योग आएगा वो आ जाएगा 1540। ठीक है। अब दूसरा, अगर मान लो उसने कहा 1 से n तक क्रमागत विषम संख्याओं का योग। दूसरा आता है हमारा विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो जो होता है उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल यही होता है हमारा n+1 n+2 अपॉन में 6। ठीक है। तो जो 1 से n तक क्रमागत सम संख्याओं और विषम संख्याओं दोनों का फॉर्मूला एक ही रहता है n+1 n+2 अपॉन 6। तो जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये 1 से लेके हमारा 21 तक का स्क्वायर है, तो जो योग होगा वो हो जाएगा n+1 और n+2 बटे में 6। तो n है हमारा 21, तो ये 21, और ये हमारा हो जाएगा 21 प्लस का 1 और ये 21 प्लस का 2 बटे में 6। तो ये हो गया 21 गुणे 22 गुणे 23 और बटे में आ गया हमारा 6। तो ये कट जाएगा हमारा 3 से 7 बार में और ये 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में। तो ये आ गया 11 से 77 गुणे 23। तो 77 और 23 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1771। ठीक है। तो इसका हमारा आ जाएगा 1771, ये आ जाएगा। तो जो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग इससे निकाल सकते, और जो क्रमागत n तक की विषम संख्याएं होंगी उनका योग भी एक ही फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमारा हमेशा जो n तक लेते हैं वो 1 से लेंगे, तो जो योग आएगा इसमें विषम संख्याओं में 1 से आएगा, और क्रमागत सम संख्याओं में जो योग आएगा वो 2 से आएगा। अगर बीच में इन्होंने मान लो किसी और संख्या से दिया हो, जैसे यानी कि 10 से, जैसे सम संख्या है तो 10 से लेके इन्होंने 20 तक का योग निकालने के लिए कहा, तो पहले हम 2 से लेके 20 तक का निकालेंगे, और फिर निकालेंगे 2 से लेके 8 तक का, क्योंकि 10 तक दिया है तो 8 तक का, और इसमें से घटा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ये तो था हमारा वर्गों पे आधारित क्वेश्चंस, जो हमें अगर स्क्वायर निकालना है क्रमागत संख्याओं के वर्ग तो इनके थे। अब जो क्वेश्चन है वो है हमारे क्रमागत विषम संख्याओं के घनों पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है। तो पहले देखते हैं, ये तो थे हमारे स्क्वायर्स के, अब देखते हैं क्यूब के। ठीक है। अगर जो 1 से n तक जो क्रमागत धन पूर्णांक होते हैं का योग, तो ये हमारा होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो जो 1 से n तक के क्रमागत धन पूर्णांक रहते हैं उनका योग रहता है n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है 1 से लेके 10 तक का क्यूब निकालना है, तो जो योग होगा तो वो हमारा हो जाएगा n+1 अपॉन में 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा है 10, n है 10, तो 10 और n+1 10 और 1 11 हो जाएगा बटे में 2 और इसका स्क्वायर। 2 से हमारा 5 बार में कट जाएगा, तो 11 और 5 55 हो जाएगा, तो ये 55 का स्क्वायर। तो जो 55 का स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा 325। ठीक है। तो जो 1 से 10 तक का क्यूब होगा, क्यूबों का 1 से लेकर 10 तक की जो क्रमागत संख्याओं के घनों का योग होगा वो हमारा आ जाएगा 325। इसके बाद दूसरा, ये तो हमारा था 1 से n तक का निकालना है। अब दूसरे में अगर मान लो उसने हमसे कह दिया कि मान लो 20 से या 21 से लेके n तक के स्क्वायरों का योग निकालना है, तो उसे निकालने के लिए वो भी देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम 1 से n तक का स्क्वायर निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे, और दूसरा
अगर हमें 21 से लेके n तक के स्क्वायरों का चाहिए तो इसमें क्या है, हम 1 से लेके n स्क्वायर नहीं, क्यूब है ये, क्यूब वाले कर रहे हैं। तो 1 से लेके 21 के क्यूब से लेके हम अगर हमें n के क्यूब तक चाहिए तो ये हमारा 1 के क्यूब से n तक का क्यूब निकाल लेंगे योग, और उसमें से 1 के क्यूब से 20 तक का क्यूब घटा देंगे तो ये हमारा 21 से लेके n क्यूब तक आ जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, 11 से लेके 20 तक का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 1 के क्यूब से 20 तक के क्यूब का योग निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। तो n है हमारा 20 और ये हो जाएगा 20 और 1 21 बटे 2 का क्यूब, ये कट गया 10 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 210 का ये स्क्वायर होता है n प्लस 1 अपॉन होल स्क्वायर, तो स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा 441 और 2 0 यानी कि 44,100। तो ये आ गया हमारा 1 से 20 तक का क्यूब, और हमें क्यूब चाहिए 11 से लेके 20 तक का। तो इसके लिए हम एक के क्यूब से जो 20 तक के क्यूब का योग है उसमें से 1 से 10 तक के क्यूब का योग घटा देंगे। तो 1 से 20 तक का क्यूब है हमारा 41,100, और जो 1 से 10 तक का क्यूब है वो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था ये। तो ये हमारा आया था 325, तो इसमें से हम 325 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 41,075। तो जो योग आएगा वो आ जाएगा 41,075। तो इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन रहते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जो वर्गों पर और घनों पर आधारित जितने क्वेश्चन रहते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो हमने करवा दिए हैं। और जो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक रहेगा जहाँ से आप और क्वेश्चंस अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू।